रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ करके भाग। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की खबर है। रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़ करके भाग गए हैं, देश छोड़ करके भाग गए हैं। दरअसल कीव पर रूस का शिकंजा कसता जा रहा है। आसमान से लेकर के जमीन तक कीव की घेराबंदी हो चुकी है और ऐसे में खबर आ रही है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, बड़ी खबर ये आ रही है कि ज़ेलेंस्की भाग गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये खबर सच है या झूठ, लेकिन अगर ये सच होता है तो युद्ध के खत्म होने के आसार बढ़ेंगे। देखिए, इसको हम फिलहाल यही सोच के समझ के चलते हैं कि ये खबर सच है। रूसी मीडिया इसको दिखा रहा है। अगर ये खबर सच है तो उसकी दो चीज़ें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तो कीव पर जो हमला करने के लिए रूसी सेनाएं आगे बढ़ी थी और अब ये लग रहा था कि कीव पर बड़ा हमला होने वाला है। वो हमला अब नहीं होगा, वो बर्बादी नहीं होगी, सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं होंगे, शहर तबाह नहीं होगा। ये बात तय है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की वहाँ से निकल गए हैं तो ये लड़ाई, यूक्रेन वाली लड़ाई ख़त्म है। अब उसके बाद रूस अपने हिसाब से वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप करेगा जो 2013 से पहले था, जो पहले होता था, जिसके बाद ये पार्टी, जिसको न्यू नाजी पार्टी रशियंस कहते हैं, जो न्यू नाजी मेंटेलिटी वाली है, उसकी जगह अब रूसी अपने हिसाब से सरकार बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, रेजिस्टेंस के लिए जो फाइटर्स हैं, जो नेशनलिस्ट फाइटर्स जिनको नाम दे रही है मीडिया, नेशनलिस्ट फाइटर्स अलग अलग पॉकेट्स में रहेंगे। उन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। उसमें बहुत सारे सिविलियंस रहेंगे, बहुत सारे फौज के वो लोग रहेंगे जो कि अब फौज छोड़ के बाहर निकल जाएंगे और उन फाइटर्स के साथ रहेंगे। तो फाइटिंग यूक्रेन के अंदर अभी चलती रहेगी, ऐसी आशंका है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा, कम से कम अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये क्राइसिस खत्म हो गई है, कि अब पश्चिम और रूस के बीच में जो चीजें थी वो खत्म हो गई है पूरी तौर पे। ये अभी तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़ेलेंस्की अभी पोलैंड पहुंचे हैं। उसके बाद वो किसी न किसी देश में शरण लेंगे। हो सकता है जर्मनी चले जाए, फ्रांस चले जाए, यूके चले जाए, अमेरिका चले जाए, वो कहीं भी चले जाए। और उसके बाद उनका रुख क्या होता है? क्या उनकी सरकार को अमेरिका या वेस्ट समर्थन देकर बाहर से चलाता है और ये कहता है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट यही है? दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहां पर इस तरह से सरकारें चल रही हैं। तो ये फाइटिंग, ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल ये चीज बिल्कुल साफ है कि कीव पर हमला अब शायद नहीं होगा। अगर होगा भी तो उस बड़े पैमाने पर नहीं होगा। फाइटर्स को फ्लश आउट करने के लिए छोटे मोटे ऑपरेशंस होते रहेंगे, लेकिन अब कम से कम वो लड़ाई खत्म हुई। कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए ज़ेलेंस्की की, तो उनके ऑप्शंस उसी वक्त खत्म हो गए थे जब नेटो ने साफ कर दिया था कि वो सीधे लड़ाई में अब हिस्सा नहीं लेंगे। नो फ्लाई जोन बनाने की वो मांग बार बार कर रहे थे, वो मना कर दिया और नेटो ने साफ कह दिया था कि आपकी लड़ाई में हम हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी। तो ऐसे में 9 दिन टिक गए ज़ेलेंस्की। ये भी लंबा अगर ये अवधि है, लेकिन क्योंकि 9 दिन भी टिकना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल था रूस की ताकत के सामने। 9 दिन वो इसलिए टिक गए क्योंकि रूस ने पहले ही दिन, आपको याद होगा 24 फरवरी को जो सुबह पुतिन का डिक्लेरेशन था और उसके बाद रूस की रक्षा मंत्रालय ने जो कहा था, वो उन्होंने एक शब्द साफ तौर पर कहा था कि हम प्रिसीजन वेपन्स से हमला कर रहे हैं, सिलेक्टेड टारगेट्स पर हम हमला कर रहे हैं और हम कैजुअलिटीज, नागरिकों की बचाना चाहते हैं। रूस या कोई भी मुल्क जो कि रूस के बराबर ताकत का है, अगर चाहे तो कोई एक शहर जैसे कीव जैसा शहर उसके सामने टिक नहीं सकता है, खास तौर पर जब उनका एयर डोमिनेंस हो चुका हो, यानी यूक्रेन की जो हवाई ताकत है वो खत्म हो चुकी हो, एयर डिफेंस की ताकत उनकी खत्म हो चुकी हो। तो ऐसे में अगर बाहर से एक मिसाइलों का बराज या फाइटर जेट्स का एक बहुत बड़ा हमला किया जाए तो बहुत आसानी से शहर तबाह हो सकता है। लेकिन उससे बहुत लंबी कैजुअलिटी होती है, यूक्रेन की नागरिकों की बहुत कैजुअलिटी होती। और रूसी इस चीज को बचाना चाहते थे कि क्योंकि वो पहले से ही पूरी दुनिया के निशाने में है। अगर इस तरह का हमला होता, बहुत बड़े पैमाने पर नागरिक मारे जाते, तो उसके बाद रूस अगले बहुत सालों तक पूरी दुनिया के लिए अछूत हो जाता। इसलिए रूस की सेना की रफ्तार बहुत कम रही और उन्होंने बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया। कीव पहुंचे हुए तो उनको काफी दिन हो गए, लेकिन उन्होंने कीव में घुसने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर ऐसा होगा, किसी शहर के अंदर लड़ाई होगी, कीव जैसे शहर के अंदर,
तो बहुत बड़ी तादाद में नागरिकों की जानें जाएंगी और जी। रूसी इस चीज को बचाना चाहते हैं। जी कृष्ण मोहन, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पोलैंड भाग जाते हैं जेलेंस्की, इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी यूक्रेन में, लेकिन लड़ाई फिल वक्त थम जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस लड़ाई के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो 9 दिन पहले हुआ करती थी। सारे समीकरण बदल सकते हैं, रूस और नेटो के बीच, रूस और अमेरिका के बीच, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को लेकर के भी। देखिए, अभी ये चीज कहना बहुत मुश्किल है कि आगे चीजें वेस्ट इसको किस तरह से लेगा, अमेरिका इसको किस तरह से लेगा, और दूसरे देश जो इस समय रूस के खिलाफ हमलावर हैं उन पर हर किस्म के बैन लगा रहे हैं, वो किस तरह से लेंगे। क्योंकि रूस ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी है। जेलेंस्की कीव छोड़कर भाग गए हैं। जेलेंस्की को विदेश में कहीं पे भी आसानी से शरण मिलेगी।